सारी जिसमें मार धाड़ होती है, फाइटिंग होती है, या जो आप मारा मारी की जितनी फिक्शन पिक्चर देखते हैं, या जो चोरी की नई नई ट्रिक्स दिखाते हैं पिक्चरों के अंदर, या जो व्यभिचार आता है वो दिखाते हैं, वो सब आपके दिमाग में डाले जाते हैं। तो वो शैतान कोशिश करता है कि आपके मन में कैसे ना कैसे वो कुछ ना कुछ पहुंचा दे, कोई ना कोई लालच पहुंचा दे, कोई ना कोई चीज पहुंचा दे, या किसी औरत के खूबसूरत कपड़े हैं तो आपका मन करे कि मेरे भी खूबसूरत कपड़े हैं, तो वो पहुंच जाता है। किसी आदमी ने अच्छी टाई लगा रखी, आपका मन करे अच्छी टाई चाहिए तो वो पहुंच गया, यानी पहुंचना चाहिए। तो शैतान अपनी जब पूरी कोशिश करता है पहुंचने की, तो शैतान कई बार क्या करता है कि सामने वाले को उकसाता है, उसको क्रोध लेके आता है, कोई हरकत ऐसा करेगा, बार बार कोशिश करता रहता है कि आप शैतान को गाली देना शुरू कर देते हो। जबरदस्ती कोई व्यक्ति जो शैतान के रूप में भारत के अंदर है, वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा कि आप उससे परेशान हो जाओगे। आप तो शांत हो, तो वो आपकी शांति को अशांति में बदलने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा और उल जलूल करेगा और बेकार का करेगा, जिससे ना देश का कोई लेना देना है, ना किसी राज्य का लेना देना है, ना किसी घर का, ना किसी मोहल्ले का, ना किसी व्यक्ति का। बेकार की हरकतें करेगा जिससे आप समझते हो कि ये हरकतें देश को डुबा रही हैं, ये व्यक्ति को डुबा रही हैं, ये परिवार को खत्म कर रही हैं, ये शराबी बना रही हैं, ये कबाबी बना रही हैं, ये जुआरी बना रही हैं, और ये जानते हुए भी वो लगातार कोशिश करेगा। तो आप इरिटेट होकर क्या करोगे? उसको गाली बकोगे या क्रोध करोगे या गुस्सा करोगे। बस यही चाहता है शैतान। फिर शैतान जोर से हंसता है, हंस के क्या कहता है? बन गए ना तुम शैतान। शैतान का क्वालिटी क्या होता है? गाली देना। शैतान का क्वालिटी क्या होता है? इरिटेट होना। शैतान का क्वालिटी क्या होता है? क्रोध करना। शैतान किसे कहते हैं? जो हिंसा करे। और मैंने तुम्हें अपने जैसा बना लिया। देखो, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया कि तुम क्रोध भी आ गया, तुम हिंसा के लिए उतारू हो गए, तुम मारने के लिए उतारू हो गए। अब तुम क्रोध में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि क्रोध आने के बाद में बुद्धि बंद हो जाती है। ये क्रोध का सिद्धांत है। क्रोध आया नहीं, बुद्धि का ताला लगा नहीं। तो वो कहता है, देखो अब तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अब तुम भी शैतान हो और मैं भी शैतान हूं। मैं भी क्रोध करता हूं, तुम भी कर रहे हो। तो शैतान सफल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम शैतान को गाली बक रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम शैतान को कुछ क्रोध कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम शैतान को मार रहे हैं, मगर दरअसल हम शैतान को मार नहीं रहे, हम शैतान को जिंदा कर रहे हैं। ये शैतान की थ्योरी है। यानी आपने गाली बकी नहीं और आप शैतान बने, आपने हिंसा की नहीं और आप शैतान बने, आपने चोरी की नहीं और आप शैतान बने। यही तो काम है शैतान का। तो शैतान अपनी संख्या बढ़ा लेता है। यानी जो संत हैं उनमें से अगर 4 लोगों को उसने अपने जैसा बना दिया, उनको गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी, उन्होंने नशा शुरू कर दिया, तो वो चारों उसकी टोली में शामिल हो गए। फिर वो शैतानी तरफ आ गए। अब वो संत नहीं है। अब कहने को वो कहते रहे कि हम संत थे, जब थे तो थे, अभी तो तुम छोड़ दोगे ये काम तो फिर संत बन जाओगे। तो भगवान बुद्ध ने सभी को संत बना दिया और शैतान झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो गया। शैतान भगवान बुद्ध के बिहारों के बाहर झाड़ू लगाते थे, कूड़ा उठाते थे, नमस्कार करते थे, कहते हमारी तो रोजी रोटी खत्म हुई, मर गए, हमें खाने को कुछ नहीं है। और भगवान बुद्ध कहते थे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, मेरा जो भिक्खु है वो भूखा रह लेगा मगर हिंसा नहीं करेगा, मेरा जो उपासक है वो कम खा लेगा मगर किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, मेरा जो उपासक है वो शराब नहीं पिएगा चाहे कोई फ्री की दे। इससे शैतान मरा और भारत बहुत अच्छी तरह से चला। बाद में फिर शैतान ने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ शराब भी आ गई, यहाँ व्यभिचार भी आ गया, यहाँ जुआ भी आ गया, यहाँ नशा भी आ गया, यहाँ पता भी आ गया, यहाँ हिंसा भी आ गई, यहाँ पिक्चरों में खूब ज्यादा करप्शन भी दिखाया जा रहा है। सब चीज पूरे भारत में आ गई और अब शैतान का राज हो गया। अब जगह जगह हर व्यक्ति शैतान का एजेंट बन के, शैतान का व्यक्ति बन के, छोटा शैतान और बड़ा शैतान बन के घूम रहा है। अब शैतानों में कंपटीशन हो रहा है। संत तो बेचारे एक साइड में घर में कहीं बैठे हुए हैं। शैतान इस समय पूरा खेल खेला है। कंपटीशन है कि तू बड़ा शैतान है या मैं बड़ा शैतान हूं। और शैतान पूरा खुश है, पूरा अट्ठा लगा रहा है कि देखो मेरा कितना बढ़िया राज चल रहा है। हालांकि भगवान बुद्ध का चक्र है वापस आ गया है। 70 साल हो गए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि एक बुद्ध का यानी पाप का जो समय होता है वो 2500 साल में डाउन होता है। भगवान बुद्ध यानी बुद्ध जब कोई बनता है तो उससे लेके और 2500 साल तक ये धीरे धीरे जो पाप है वो बढ़ता है, शैतान बढ़ता है। और 2500 के बाद में फिर शैतान कम होना शुरू हो जाता है और जो संत हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अच्छे लोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो समय आ गया है। 70 साल हो गए। बाबा साहब ने जो 1956 में 10,000 लोगों को धम्म की दीक्षा दी थी, वहां से ये आरंभ हो गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर शैतानियत बहुत तेजी से खत्म हो रही है और होगी। लोग बहुत तेजी से अब जो सदाचार है उसको फॉलो करेंगे। बुद्ध के नाम से करें या ना करें, बुद्ध को फर्क नहीं पड़ता।
और बुद्ध का कोई व्यक्ति कहता भी नहीं, कोई भिक्खु कहता भी नहीं कि आओ मेरे समुदाय में आओ या मेरे साथ आओ या मेरे ग्रुप में आओ। ऐसी कोई परंपरा बुद्ध ने बनाई भी नहीं। सीखो, सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो शैतानियत खत्म करो अपनी, और जो संत है वो संत अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। संत बाहर से नहीं आता, संत शरीर के अंदर होता है, मन के अंदर होता है। शैतान उस पर अपने काले बादल छा के रखता है। जैसे ही बादल हटते हैं वैसे ही संत निकल के बाहर आ जाता है। शराब छोड़ोगे संत बन जाओगे, जुआ छोड़ोगे संत बन जाओगे, हिंसा छोड़ोगे संत बन जाओगे, व्यभिचार छोड़ोगे संत बन जाओगे। संत बाहर से नहीं आता, संत बनाना नहीं पड़ता। संत बना हुआ हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति संत होता है। बस शैतान वाला जो बादल है वो हटाना है। धन्यवाद।